औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाज़रीन, उम्मीद है कि आप अल्लाह के हुक्म से खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, आप जहाँ पे भी रहें खैरियत से रहें। मेरे सामने एक आज किताब पढ़ी थी जिसका नाम है बिखरे मोती, और ये हज़रत मौलाना यूनुस पालनपुरी की लिखी हुई है और बहुत खूबसूरत इसमें लिखे हुए हैं वाक़यात। आप यकीन जाने कि मैं जहाँ जहाँ पे भी नज़र पड़ती है मेरी, तो मैं कहती हूँ कि मैं इसकी वीडियो बनाऊँ। फिर सोचती हूँ कि लोगों को क्या दिलचस्पी है, मैं कौन सा गाने बजाने का काम कर रही हूँ कि लोग मेरे गाने बजाने को सुनेंगे। कौन इस्लाम की बातें सुनता है, ख़ास करके इस दौर में, इस अफरा तफरी के दौर में। आजकल का जो माशरा है, जो आजकल का जा रहा है दस्तूर, वो ये है कि जो औलाद है वो अपने माँ बाप के बिल्कुल भी परवाह नहीं करती है। उन बच्चों को जिनको माँ बाप ने झोलियाँ फैला फैला कर दुआएं करती है, अगर माँ की उम्मीदों पर पानी फेर दे और उसकी तवक्कुआत के ख़िलाफ़ वो नाफरमान और बागी बन जाए, तो अंदाज़ा कीजिए उस माँ का क्या हाल होगा। उसकी रूहानी अजियत और दिली रंज व गम को अल्फाज बयान नहीं कर सकते। आज के दौर में चंद खुशनसीब घरानों को छोड़कर हर घर में यही रोना है कि औलाद बेकही हो गई है। बेटे हों या बेटियां, माँ बाप के हुकूक से गाफिल हैं। ये जो मेरे सामने किताब है, इसमें बहुत सारे वाक़यात लिखे हुए हैं। हो सकता है मैं टाइम बाय टाइम हर वाक़े को आपके सामने पेश करूं कि जो माँ की खिदमत के बारे में है, कि माँ के दोनों, वैसे तो माँ और बाप दोनों बराबर के हैं। अगर माँ के पांव तले जन्नत है तो बाप जो है वो उस जन्नत की कुंजी है, तो बराबर दोनों के हैं। लेकिन जो मेरे सामने वाक़यात लिखे हुए हैं, ये माँ के लिखे हुए हैं। ये एक बहुत इबरतनाक मुकालमा है जो कि मैं आज आपकी खिदमत में पेश करने जा रही हूँ। एक मरतबा एक आदमी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ और शिकायत की कि या रसूलल्लाह, मेरी माँ बहुत बदमजाज है। प्यारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 9 महीने तक तो मुसलसल तुझे पेट में लिए फिरती रही, उस वक्त तो ये बदमजाज ना थी। वो शख्स बोला, हज़रत मैं सच कह रहा हूँ, वो बदमजाज ही है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब ये रात रात भर तेरी खातिर जागती थी और अपना दूध तुझे पिलाती थी, उस वक्त तो ये बदमजाज ना थी। उस आदमी ने कहा, मैं अपनी माँ को इन बातों का बदला दे चुका हूँ। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, बताओ ज़रा वो कैसे बदला चुकाया तुमने? उसने कहा कि मैंने अपने कंध पर बिठाकर उसको हज कराया है। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला कुन जवाब देते हुए फरमाया, क्या उसे उस दर्द का, उस तकलीफ़ का तुम बदला चुका सकते हो जो पैदाइश के वक्त उसने उठाई है? काश कि आजकल की औलाद जो है वो थोड़ी सी अपने माँ के, जो अपने वालिदैन के लिए सोचे कि उस वालिदैन के साथ उसने सलूक में ये नहीं है कि आप उनको ख़र्चा दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं तो ये बड़ी बात हो गई है। ये कोई बात नहीं है कि आप उनको पैसे दे रहे हैं। मतलब ये है कि आप उनकी कितनी सारी उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, उनके साथ कितना सारा आप टाइम स्पेंड करते हैं, कितना सारा आप अपना उनसे अपने प्यार का इजहार करते हैं। यकीन जाने कि एक माँ जो होती है, उसके बच्चे जब बड़े भी हो जाएं, जवान भी हो जाएं, वो भी आगे बच्चों वाले हो जाएं, लेकिन उस माँ को अपना बच्चा छोटा सा बच्चा ही नज़र आता है। वो हर वक्त अपनी औलाद को वहाँ को वही देखती है जब वो छोटे छोटे बच्चे थे। उस माँ के वो जो जज्बात होते हैं, उनको रौंद के एकदम से चले जाना। बच्चे इतने बदतमीज़ हैं आजकल के कि अगर माँ ऐसी बात भी कर रही है शफकत भरी, तो वो सुनना भी पसंद नहीं करते। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला तू हिदायत दे, अल्लाह ताला पाक तू आजकल की जो जनरेशन है, या अल्लाह पाक परवरदिगार, ये हमारे बच्चे कहते हैं कि हम तो सब कुछ जानते हैं, आप तो कुछ नहीं जानती, और ये नहीं जानते कि जब हम
बात भी अभी कर रहे थे और हमें माँ ने बात करना सिखाया था, तो हमारी तोतली ज़बान से बात को सुन के कितनी खुश होती थी। आजकल तो माँ बाप जो है वो तोतली भी नहीं बोलते, सही ज़बान में भी बात करते हैं, लेकिन बच्चे सुनने को तैयार ही नहीं होते हैं। मुझे आजकल के बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा गिले हैं। अल्लाह ताला सबके बच्चों को, सबकी औलाद को नेक करे। अल्लाह ताला औलादों को नेक करे। जब आप नेक हो जाएंगे, जब अपने माँ बाप के हकूक़ का ख्याल रखेंगे, माँ बाप आपसे कुछ नहीं मांगते हैं, आप उनको ना दें कुछ के, कोई पैसे के लिए नहीं चाहते हैं। माँ बाप सिर्फ ये चाहते हैं कि सिर्फ आप उनके साथ इज़्ज़त से बात तो कर लें। तो बस मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि या अल्लाह हमारी औलादों को नेक बना दे, या अल्लाह हमारी औलादों को नेक बना दे। या अल्लाह पाक परवरदिगार अपने वालिदैन के जज्बात को कुचलने से अल्लाह ताला महफूज रख। जो वो दिल दुखी होता है जब औलाद इस तरह से झिड़क कर चली जाती है, तो अल्लाह ताला को बहुत बुरा गुजरता है। फिर वही माँ जो है वो दुआ करने बैठ जाती है कि या अल्लाह तू नाराज़ ना होना, कि मेरे बच्चे को कोई तकलीफ़ ना पहुँचाना कि वो मेरे साथ बदतमीज़ हुआ है। माँ की नहीं समझ सकते, औलाद नहीं समझ सकती। अल्लाह ताला से बार बार मेरी दुआ है कि या अल्लाह आजकल की औलाद को नेक बना दे। या अल्लाह वालिदैन के हकूक़ का ख्याल रखें। या अल्लाह अपने वालिदैन के साथ तमीज़ से बात करें, हुस्न सलूक करें। आमीन सुम आमीन। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मैं इसी सिलसिले में बहुत सारे वाक़यात हैं, मैं माँ के ही बारे में मैं ये आपको अगली वीडियो बना के ज़रूर इसी माँ के लिए जो वीडियो है ये बना के मैं इंशाल्लाह आपकी खिदमत में पेश करूँगी। और अगर मेरी बात बच्चों को बुरी लगी है तो माफ़ करिएगा बच्चे, आप लोग, क्योंकि आजकल की जनरेशन बहुत पढ़ी लिखी है, वो माँ बाप को नहीं समझते हैं कुछ भी। जिन माँ बाप ने उंगली पकड़ के चलाया, जिन माँ बाप ने बोलना सिखाया, आजकल के बच्चे कहते हैं कि आपको कुछ पता नहीं है। अल्लाह उनको हदायत दे, अल्लाह ताला उनको हदायत दे। आमीन सुम आमीन। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।